बोर्ड में ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दो क्वेश्चंस थे। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस करंट। इसका आंसर तो बड़ा ही सिंपल था, दैट इज E इक्वल्स टू हाफ LI का स्क्वायर, ये लिखना था आपको और इसका डेरिवेशन देना था। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इस पे कंट्रोवर्सी हुई है और ये क्वेश्चन जो है ऐसा कहना है स्टूडेंट्स का गलत है, तो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। इसको सॉल्व कहाँ तक कर सकते थे और कहाँ तक करना चाहिए। देखो, अ वायर 5 मीटर लॉन्ग, पहली बात तो वायर की लेंथ ले लेते हैं, कितनी है 5 मीटर लॉन्ग, इज सपोर्टेड हॉरिजेंटली एट ए हाइट 15 मीटर। चलो मान लो कि ये ग्राउंड होगा, ठीक है, दिस इज ग्राउंड, और ग्राउंड से अराउंड 15 मीटर दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर क्या रखा है, एक कंडक्टर रखा है। चलो कुछ ऐसा रखा होगा क्योंकि कंडक्टर उसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंडक्टर को हम ऐसे दिखाएंगे जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। ओके, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। चलो ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ऐसे दिखा देते लगे तो। वेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, यानी कि ये कंडक्टर पक्का नीचे जा रहा होगा। ओके, चलो व्हाट इज द व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड कैलकुलेट द एवरेज EMF। सबसे पहली बात, ये काइनेमेटिक्स का सवाल जैसा कुछ तो भी दिख रहा है हमें। ये अगर रॉड तुम्हारा नीचे गिर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ड्रॉप किया होगा तो उसके बाद जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हम ये निकाल लेते हैं। चलो वेलोसिटी निकाल के होगा क्या, तो हमें निकालना है EMF इंड्यूस इन अ कंडक्टर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, EMF इक्वल्स टू BLV। अब B क्या है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा कंडक्टर नीचे आ रहा है। L क्या है बच्चों, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और V क्या है, वेलोसिटी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका क्या है, वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं, ग्राउंड पे कितनी है, तो इसको काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हमें डिस्टेंस दिया गया है, दैट इज 15 मीटर, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा g, यानी कि 10 ले लेते हैं लगे तो राउंड ऑफ के लिए वैल्यूज को। अब इसको सॉल्व करते हैं धड़ाधड़। चलो सबसे पहले हमें निकालना है v, तो v डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, इससे निकाल के देखते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस टॉइस as। ठीक है, u तो हमने 0 ले लिया, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है g यानी कि 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है 15। मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन से यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएंगे अराउंड अंडर रूट 30 यानी कि 300, अंडर रूट 300 यानी कि हाँ v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी, अंडर रूट 300। तो अब इसको लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपने मेन फॉर्मूले पे। मेन फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू BLV। चलो लेंथ कितनी दी गई है बच्चों आपको, लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी गई है 5 मीटर, एक सेकंड, 5 मीटर आपको क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। चलो ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, अंडर रूट 300। तो अंडर रूट 300 कितना होता है, कुछ पता है, 17 के आसपास आ जाएंगी वैल्यू, 17.3 होती है वैसे। अब b दिया ही नहीं है तो मैं b को इसी फॉर्म में लिखूंगा, अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा आंसर, टोटल फाइनल आंसर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा बच्चों आपका 86.6 b। अब b दिया ही नहीं तो हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका एवरेज EMF इंड्यूस हुआ है उसका आंसर इतना आना चाहिए, 86.6 b वोल्ट, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी दिक्कत क्या है इसमें, देखो इसमें दिक्कत क्या है, अब जो है बोर्ड की जब तक आंसर की रिलीज नहीं होती, सॉरी मुझे तब से हाईलाइट करना है लेकिन हाईलाइट हो नहीं पा रहा हूँ। अब बोर्ड की जब तक आंसर की रिलीज नहीं होती बच्चों, तब तक हम क्लेम नहीं कर सकते क्वेश्चन गलत है या सही है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड देना तो चाहिए, क्या पता उनको इसी फॉर्म में आंसर होना हो तो हम क्लेम नहीं कर सकते क्वेश्चन गलत है। पहले आंसर की देखते बोर्ड की क्या आती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत था कि नहीं, कि इसके मार्क्स सबको मिलेंगे या नहीं, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।